हेलो दोस्तों। इस बार को क्या नाम दूसरा आप लोग की मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। पंडित जी जो होते हैं वो मुहूर्त निकालते हैं गणपति पापा के घर आने का। अंजलि को ये नहीं पता होता है कि घर में गणपति पापा इस बार नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा होता है, क्योंकि श्लोक का बिल्कुल भी इरादा नहीं होता है कि गणपति पापा घर में आएँ ताकि घर वालों की बेइज्जती ना हो, क्योंकि अगर घर में गेस्ट आएंगे तो वो फिर उस रस्सी के बारे में भी पूछेंगे। श्लोक जो होते हैं वो पंडित जी की बात सुन लेते हैं। पंडित जी कहते हैं कि इस बार का मुहूर्त जो है इतना शुभ बना है कि अगर आपके बहू बेटे जो है मतलब पूजा करेंगे उसमें घर की जो है बहुत ज़्यादा उन्नति होगी और साहिब के लिए भी बहुत ज़्यादा ठीक होगा। श्लोक जो होते हैं वो अपने कमरे में चले जाते हैं कि तभी सीता उनके पास जाती है, कहती है कि साहिब खाना लगा दोगे? वो कहते हैं कि हाँ लगा दो, चलो मैं आ रहा हूँ। उसके बाद जो श्लोक होते हैं वो आस्था के बारे में सोचने लगते हैं। कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने आज सुबह से कुछ नहीं खाया और तुम्हारा फास्ट भी है, लेकिन तुम हमेशा मुझे मजबूर क्यों करती हो कि मैं तुम पर गुस्सा करूं? बाबा से माफ़ी मांगकर सब बातें जो है वो ख़त्म क्यों नहीं कर देती? क्यों अपनी और मेरे बीच की जो दूरी है उसको बढ़ाने में लगी हुई हो? निरंजन जो होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद आस्था और अंजलि जो होते हैं वो भी वहीं पर बैठे हुए होते हैं। जानबूझ के निरंजन जो होते हैं वो खाने की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि सुजल बेटा आज तो खाना बहुत अच्छा बनाया है। श्लोक जो होते हैं पहले ही बाइट लेने वाले होते हैं कि तभी काव्य जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है। काव्य आने के बाद कहती है कि चाचा तुम तो खाना खा रहे हो, लेकिन चाची का तो व्रत है, आपने अपने हाथों से व्रत क्यों नहीं खुलवाया? और आप ऐसे अकेले अकेले खाना क्यों खा रहे हो? चाची को भी अपने साथ में खाना खिलाओ ना। वो श्लोक से इतने सवाल करती है कि श्लोक जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं और खाने के आगे हाथ जोड़ के वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं खाली पेटी। श्लोक जो है एक भी बाइट नहीं खाते हैं खाने की। वो अपना मुंह झूठा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होता है कि आस्था ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। वो अपने रूम में चले जाते हैं और जाके आस्था के बारे में सोचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद आस्था ने अभी तक पानी नहीं पिया और वो शायद इतनी ज़िद्दी है कि पानी पिएगी भी नहीं। उधर आस्था भी श्लोक के बारे में ही सोच रही होती है। कहती है कि कितनी ज़िद्दी हो तुम श्लोक, तुम्हें पता है कि एक टाइम ऐसा था कि तुम मेरे बिना नहीं रहते थे, तुम मेरे बिना खाना भी नहीं खाते थे, कहते थे कि अगर तुम नहीं हो तो मैं भी नहीं हूँ, तुम्हारा मेरे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। फिर अब कैसे हमारी दूरियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि आपको मेरे भूखे रहने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बोलूँ या ना बोलूँ तुम्हें फ़र्क पड़ना ही क्यों बंद हो गया है? आस्था जो होती है ये सोचते सोचते नीचे आगे खड़े हो जाती हैं कि तभी उधर से श्लोक भी अपने रूम से बाहर रस्सी की तरफ ही आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों ही एक दूसरे से आंखों ही आंखों में सवाल करते हैं। उसके बाद श्लोक जो होते हैं वो डाइनिंग टेबल पर से गिलास उठा के लेके आते हैं और आस्था को अपने हाथों से ही पानी देते हैं। आस्था को मन में ये लगता है कि शायद श्लोक को मेरे ऊपर रहम आ गया, कहीं ना कहीं उनका प्यार जो है वो अभी भी उनके मन में ज़िंदा है। जैसे ही श्लोक उन्हें पानी देते हैं कि तभी उनकी कड़वी बातें जो होती हैं वो सारी याद आने लगती हैं कि कैसे उन्होंने जवाब दिया था कि मैं तुम्हारे बाबा से माफ़ी नहीं मांगूंगी, तुम्हारे बाबा की गलती है और जहाँ गलती होती है मैं वहाँ नहीं झुकती हूँ। ऐसा कह के आस्था को जो आस्था की सारी कही हुई बातें जो होती हैं वो श्लोक के दिमाग में एकदम से घूमने लगती हैं। बस क्या होता है, श्लोक को गुस्सा आ जाता है और श्लोक जो होते हैं उनसे पानी ऐसे ही पीछे की तरफ को खींच के सारे पानी को बिखेर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे हाथ से पानी पियो, क्योंकि तुम इतनी ढीठ और इतनी बेशरम लड़की हो कि उसके साथ अब मैं एक पल भी नहीं रहना चाहता, और पानी पिलाने की तो बहुत दूर की बात है। आस्था की आंखें जो होती हैं वो आंसू से नम हो रही होती हैं, लेकिन वो कह देती हैं कि आप चाहे लाख कोशिश कर लें लेकिन पानी तो मैं आपके हाथ से ही पीऊँगी। तुम्हें पता है कि मैं कितनी ज़िद्दी हूँ, और जब तुम ही ज़िद पकड़ के बैठ गए हो तो फिर अब मेरी ज़िद करना तो बनता ही है। श्लोक जो होते हैं उस ग्लास को दूर फेंक देते हैं। आस्था जो होती है नेक्स्ट आपको दिखाया जाएगा भगवान के आगे हाथ जोड़ती है, कहती है कि भगवान जी तुम्हें तो पता है ना कि मुझे कितनी प्यास और कितनी भूख लगी है, कम से कम श्लोक के मन में ये चीज़ें तो डाल दो कि वो मुझे अपने हाथों से कुछ खिलाएगी। तभी श्लोक जो होते हैं वो सूरज को जल दे रहे होते हैं पूजा करने के बाद, कि तभी उनकी अंजलि यानी उनकी सास जो होती हैं वो आस्था को पकड़ के लेके चली जाती हैं। कहती हैं कि देख भगवान ने तुम्हारे लिए कितना अच्छा सोचा है, पापा ने श्लोक भगवान जी को जल दे रहे हैं और तुम इस जल को नीचे से पी के अपना जो है फास्ट को खोल दो। आस्था जो होती हैं वो सोचने लगती हैं कि फिर उसके बाद उस पानी को वो पी लेती हैं जो सूरज को जल दे रहे होते हैं। श्लोक की निगाहें जो होती हैं वो आस्था पे चली जाती हैं। कहती हैं कि कितनी ढीठ लड़की हो तुम। आस्था जो होती है वो कहती हैं कि इसमें ढीठ की क्या बात है, मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारे हाथों से ही पानी पीऊँगी और भगवान की शायद यही मर्जी है तो मैं तुम्हारे हाथों से ही पानी पी लिया है, और तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आस्था जो होती है वो कहती हैं कि तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारे मन के अंदर जो है वो साफ झलकता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो, तुम्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। उधर अंजलि जो होती हैं वो आस्था का इंतजार कर रही होती हैं। आस्था उनके पास चली जाती हैं, कहती हैं कि मेरा व्रत तो खुल गया है, अब आप भी अपना व्रत खोल लो। उस पानी की बोतल को उठाती हैं और अपने हाथों से ही आस्था जो होती हैं वो गिलास से पानी देती हैं अपनी आई को यानी सासू आई को। ये सब निरंजन जो होते हैं वो देख रहे होते हैं। आस्था पानी देके खाना लगाने के लिए चली जाती हैं कि तभी निरंजन उनसे आगे कहते हैं कि निकल गई तुम्हारी हैकड़ी, तुम तो कह रही थी कि मैं तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पीऊँगी तो मैं अपना उपवास ही नहीं खोलूँगी, क्यों ये ढोंगबाजी की बातें करती हो तुम? निरंजन को समझाती हैं। अंजलि जो होती है वो कहती हैं कि तुम्हारे ही हाथों का लगा हुआ पानी मैंने अपने हाथ से पिया है और तुम्हारे ही हाथों से मैंने अपना व्रत जो है वो खुलवाया है। उधर सोजल जो होती हैं वो
काव्य को समझाती हैं, कहती हैं कि काव्य बेटा अब की बार गणपति पापा घर में नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि श्लोक चाचा ने मना किया है, क्योंकि श्लोक चाचा और आस्था वहिनी जो है वो अलग अलग हैं, इसलिए घर में पापा नहीं आएंगे। लेकिन काव्य छोटी बच्ची होती है, वो जिद पकड़ के बैठ जाती है, कहती है कि मम्मा आपको कुछ नहीं पता, काव्य आएंगे, क्योंकि मैं कन्नू से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और कन्नू इस घर में आकर ही रहेंगे। मैं श्लोक चाचू से जाके बात करती हूँ। वो चाचू के पास चली जाती है बात करने के लिए। काव्य जो होती है वो कहती हैं कि पता नहीं क्या होकर रहा है इस घर में, आस्था के लड़ाई झगड़े के चक्कर पे कहीं मेरी बच्ची पर कोई बुरा असर ना पड़ जाए। सोजल जो होती है वो कहती हैं कि चलो देखते हैं, वैसे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा सब कुछ देखना। निरंजन जो होते हैं वो नीचे आ रहे होते हैं नाश्ता वगैरह करने के लिए कि तभी उन्हें रास्ते में अंजलि मिल जाती है। अंजलि को देखकर वो फिर से अपनी पुरानी रामकथा को गाने लगते हैं, कहते हैं कि अब तो आप काफ़ी अच्छा। निरंजन जो होते हैं वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं अंजलि को नीचा दिखाने के लिए। वो हमेशा अंजलि को ऐसा पिन मारते हैं कि जिससे अंजलि जो है वो उन्हें उल्टा जवाब देने पर मजबूर हो जाती है। निरंजन जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा तो तुमने ये पौधा भी यहीं पर रखा है, इसको भी साथ के साथ सींच रही हो, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुमसे 2 कदम आगे ही रहता हूँ। तुम नहीं जानती हो मुझे कि मैं कितना नीचे गिर सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी छवि बिल्कुल भी किसी के सामने ख़राब हो। अंजलि जो होती है वो कहती है कि देखो आपका सम्मान तो मैं पहले भी करती थी और आज भी करती हूँ, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि पहले मैं आपसे डरती थी और मैं अब आपकी किसी भी बात से नहीं डरूंगी। उधर श्लोक जो होते हैं वो आस्था की फ़ोटोज़ वगैरह को फेंक फेंक के मार रहे होते हैं कि तभी उनके पास काव्य चली जाती है। काव्य जाके कहती है कि चाचा क्या हमारे कुन्नू इस बार घर में नहीं आएंगे। श्लोक जो होते हैं वो उनसे मना कर देते हैं। काव्य जो होती है गुस्से से चली जाती है, पता नहीं काव्य कहीं गुम हो जाती है। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। काव्य का जो गुम होने का जो सारा ब्लेम होता है वो आस्था पर डाल दिया जाता है, लेकिन श्लोक को पता होता है कि वो श्लोक की गलती की वजह से इस घर से गई है। सोजल बहुत ज़्यादा बुरा भला सुनाती है आस्था को, कहती है कि जब से तुम इस घर में आई हो हमेशा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट हो रही हैं, चली क्यों नहीं जाती हो यहाँ से। वीडियो अच्छी लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक